नीरज पब्लिकेशन की गाइड खरीदिए। आपको यहाँ पर स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप 500 रुपये से ज़्यादा की गाइड खरीदते हैं तो आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर आपको सभी तरीके की इग्नू की जो गाइड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, चाहे वो BAG हो, BCom जी हो, BSc जी हो या फिर MA के कोई भी कोर्स हो। यहाँ पर MA का स्पेशल कॉम्बो ऑफर भी है जो जहाँ पर आप एक साथ पूरे साल की बुक जो है वो खरीद सकते हैं। जब आप परचेज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपये से ज़्यादा की गाइड खरीदने पर। साथ ही आप मेरा जो स्पेशल कूपन कोड है चौहान जब आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो मिलेगा। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और जो लिंक दिया है उससे आप अपनी नीरज पब्लिकेशन की जो गाइड्स हैं वो जरूर खरीदें। इग्नू की तरफ से लगातार आपके लिए जून 2023 का रिजल्ट अपडेट किया जा रहा है और जैसे जैसे वो अपडेट हो रहा है आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद स्टूडेंट जो है उनका ग्रेड कार्ड, जैसे ही फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका ग्रेड कार्ड कंप्लीट होता है, उसके बाद उनको डिग्री, उनकी मार्कशीट, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि उसके बाद उनको क्या क्या मिलने वाला है, क्या इग्नू में पूरा प्रोसीजर है। एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो गया यानी कि आपका ग्रेड कार्ड जिस दिन कंप्लीट हो गया उसके अंदर आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स लग गए, आपके थ्योरी एग्जाम्स के मार्क्स लग गए, प्रैक्टिकल है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई जो जितने भी सब्जेक्ट आपने अपने 3 साल के या 2 साल के कोर्स में लिए थे वो सारे एक बार आपके पूरे हो गए, ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या क्या इग्नू से मिलेगा, क्या क्या आपको इग्नू से लेना जरूरी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी चीज़ के ऊपर है, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इग्नू की तरफ से सेंड किया जाता है, कब किया जाता है और कितना आपको पूरा वेट जो है वो करना पड़ेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। तो सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट होता है उसके 30 दिन के अंदर यानी कि 20 से 30 डेज के अंदर आपको एक एनवलप जो है वो इग्नू की तरफ से सेंड किया जाता है। ये एनवलप जो होता है वो सीधा आपको जो इग्नू का मैदानगढ़ी हेडक्वार्टर है वहां पर से आता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में कि कहाँ पर से भेजा गया है। रजिस्ट्रार स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीजन SED की तरफ से भेजा गया है, जो कि मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 में यानी कि मैदानगढ़ी की तरफ से आपका मेन हेडक्वार्टर की तरफ से ये एनवेलप भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? जब आपका ग्रेड कार्ड पूरा कंप्लीट हो जाए उसके 30 दिन के अंदर आपका जो भी एड्रेस आपने वहां पर इग्नू में दिया होगा अपना रजिस्टर्ड एड्रेस वहां पर भेजा जाएगा। ठीक 30 दिन के अंदर ये आपको मिल जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें नॉर्मली होती हैं। एक होती है आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट और दूसरा होता है आपका फाइनल मार्कशीट। फाइनल मार्कशीट में आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपका जो भी प्रैक्टिकल है, आपका प्रोजेक्ट का कोई कोर्स था उसका, सबका जो मार्कशीट होते हैं, सबके जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर आपको नजर आएंगे। यानी कि कुछ कुछ आपका एक आप लगा सकते हैं कि ग्रेड कार्ड जैसा ही होता है, बस नीचे इसमें और डिटेल्स भी दी होती हैं, जैसे आपके कितने मार्क्स आए, आपका कितना डिवीजन बना, ये सब चीज़ें ग्रेड कार्ड में नहीं लिखी होती लेकिन इसमें लिखी हुई होती है। ठीक, तो ये दो चीज़ें जो है आपको दी जाती हैं जब आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट होता है। उसके 30 दिन के अंदर ये चीज़ें आपके घर में आती हैं। उसके बाद जो आपकी फाइनल मार्कशीट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अब मार्कशीट जो है वो अलग तरीके की भी आती है। मतलब पहले इस तरीके से होता था कि आपकी जो मार्कशीट है उसमें एक पन्ना और उसके बाद फिर अलग से दूसरा पन्ना। अब क्या है, एक बड़ी मार्कशीट आती है जिसमें पूरा का पूरा आपके 20 सब्जेक्ट थे या 30 सब्जेक्ट थे, एक के अंदर ही वो कवर कर लेते हैं। ठीक, तो ये भी हो सकता है और जिस तरीके से पहले आती थी उस तरीके से भी आ सकती है। अगर आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, आपका डिप्लोमा है, तो वो उसमें इतने सब्जेक्ट ही नहीं होते कि जिसकी आपको इतनी दिक्कत हो। आप देख सकते हैं आपकी जानकारी दी गई है, आपका नाम, आपका एड्रेस, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आपके कोर्स, उसके बाद आपके असाइनमेंट के मार्क्स, उसके बाद आपके थ्योरी एग्जाम के मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए आप, आपके असाइनमेंट और थ्योरी के मार्क्स जो है वो ग्रेड कार्ड में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके खुद आपकी परसेंटेज भी निकालने की तरीका बताया गया है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि 100 नंबर के आपके असाइनमेंट में इतने मार्क्स हैं, उसके बाद आपके 30% जो होता है वो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं, तो खुद कैलकुलेट करके बताया गया है। 70% आपके टर्म एंड एग्जाम के मार्क्स होते हैं, तो खुद कैलकुलेट किए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स बताया गया है और बताया गया कि टोटल आपने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए। उसके बाद आपका ग्रेड भी बताया गया कि ग्रेड से भी अगर कोई पहचानना चाहता है, क्योंकि कई ऐसे तरीके की कोर्सेज होते हैं आगे या फिर इस तरीके के इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर आपको अपना ग्रेड बताना होता है।
जैसे कुछ क्लासेस भी इस तरीके की है, जैसे 10th क्लास में दिल्ली का जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें पहले सीजीपीए सिस्टम चलता था, जिसमें परसेंटेज नहीं बताई जाती, सिर्फ बताया जाता है मेरा 9 सीजीपीए है, मेरा 9.6 सीजीपीए, इस तरीके से मेरा 8 सीजीपीए, तो ये जानकारी दी जाती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। उसके बाद आप देखें अगर, तो प्रैक्टिकल के जो कोर्सेज है उनके लिए अलग खाना बनाया गया है, उनकी अलग जानकारी दी गई है। उसके बाद आपका क्या डिवीजन है, कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए, कितनी परसेंटेज है, सारी जानकारी जो है आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसमें एक पन्ना इसके पीछे भी होता है, जिसमें जितने भी आपके वर्ब जो है लगाए गए हैं, यानी कि जो भी आपकी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, अगर ऐसी कोई चीज है जो कि आपको समझ में नहीं आ पा रही है तो पीछे उसका मतलब जरूर लिखा हुआ होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ ACEM, आपको मान लीजिए इसका मतलब समझ नहीं आया, तो पीछे जो होगा आप इस जो मार्कशीट है उसके पीछे जो होगा आप देखेंगे कि हर चीज का मतलब समझा रखा होगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इससे इस तरीके से परसेंटेज निकाली गई है, इतने से इतने का इतना डिवीजन होता है, इसके नीचे का ये डिवीजन मिलता है। तो सारी जानकारी जो होगी आपको, जो भी रिक्वायर्ड जानकारी आपको मार्कशीट को समझने के लिए, वो आपको इसके पीछे दी होगी। उसके बाद आप इसको अपने पास संभाल कर रख सकते हैं, लैमिनेट करके रखिए, क्योंकि ये हमेशा आपके पास रहने वाली है। उसके साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। फाइनल मार्कशीट के साथ जो दूसरी चीज आती है वो होती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसमें आपको जानकारी दी जाती है कि स्टूडेंट ने ये कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये जो लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ये सिर्फ तब तक मान्य रहता है जब तक कि आपकी जो डिग्री है उसको कॉन्वोकेशन में इशू नहीं कर दिया जाता। नॉर्मली 1 साल का समय लगता है। अगर आपने 2023 जून 2023 में अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको जो डिग्री है वो आपकी मार्च या अप्रैल 2024 में इशू की जाएगी, यानी कि कम से कम 6 से 7 महीने का आपको समय है जो कि इंतजार करने वाला है। उसके बीच में जहां पर भी आपको जरूरत हो अपना ये दिखाने की कि मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वहां पर आप ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा पाएंगे। अब बात करें अगर हम की डिग्री कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो डिग्री के लिए कॉन्वोकेशन में रजिस्टर करना पड़ता है। कॉन्वोकेशन जो है उसका लिंक ऑलरेडी इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसमें रजिस्टर कीजिए और जब भी कॉन्वोकेशन होगा आपको फीस सबमिट करनी है और आपका जो डिग्री है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको दो चीज़ें हमेशा संभाल के रखनी है, एक आपकी डिग्री लैमिनेट करके रख लीजिए उसको, और दूसरा आपकी फाइनल मार्कशीट। ये दो चीज़ें जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, उनको अपने पास संभाल कर रख लीजिए और उसके बाद आपका कोर्स इग्नू के अंदर कंप्लीट हो जाता है और सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो और आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।